नहीं शुभ्रा, अब रोना नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब जिंदगी में आगे बढ़ना है। शुभ्रा, मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा तुम्हें। क्या जवाब दूं? बोल तो चुकी हूँ, बात नहीं करनी मुझे। किससे भाग रही हो तुम? हाँ, मुझसे या अपने सच से? पति हूँ तुम्हारा, जवाब मांगने का हक है मुझे। कौन पति? तुम्हें इस पोस्ट से तो मैं कब का रिटायर कर चुकी हूँ। तो फिर ये मंगलसूत्र क्यों पहना है? बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि उनके कोई पापा नहीं है। और जिस दिन बच्चों ने ये एक्सेप्ट कर लिया ना कि उनके पापा पापा कहलाने के लायक ही नहीं है, उस दिन इसे भी उतार के फेंक दूंगी। इसकी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जवाब चाहिए था ना मिस्टर कुलदीप चड्ढा, मिल गया तुम्हें जवाब। पति होने के नाते जवाब चाहिए था ना। अरे वो पति नाम का आदमी कहाँ था जब हम सबको छोड़ के उस दूसरी औरत के पीछे भाग गए थे तुम? जब मेरे घर में सन्नाटा था, तब कौन किसी और के साथ बिस्तर पर खिलखिला रहा था? जब मैं कांटों पे चल रही थी, तब नोटों के बिस्तर पे कौन सो रहा था? आप, श्रीमान कुलदीप चड्ढा, आप। मेरे गुणगान के लिए many many thanks। मेरी गलतियों की गाथा खत्म ओवर। लेकिन तुम्हारी गलतियों का क्या? मैं जो करता हूँ ना, एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन तुम जो कर रही हो ना, तुम्हें उसका एक्सेप्टेंस है ना उसका गिल्ट। That's not fair, मैडम शुभ्रा गोखले। नहीं, वो तो शिकागो में सेटल हो गया ना। हाँ, मैं मिला था उससे। मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ, क्यों आते हैं पापा? क्यों सबको परेशान करते हैं? आई नहीं इतना का, वापस चले जाओ। जाते ही नहीं। पता है आई को कितना हट गया? मुझे जज करते ना तुम्हारा आई बाबा, तो तुम्हें क्यों नहीं? अगर मैं कैरेक्टरलेस तो तुम क्या हो? मुझे हक नहीं है पति होने का, पापा होने का, तो तुम्हें अब भी हक कैसे हुआ मेरे बच्चों की मां होने का? Shut up! Just shut up! मेरे बच्चों के बारे में और मेरे आई पापा के बारे में कुछ बोलने की हिम्मत मत करना तुम। मैं वो तुम्हारी पुरानी वाली शुभ्रा नहीं हूँ जो सर झुकाकर तुम्हारे सामने तुम्हारी हर बकवास सुनती रहूंगी। वो शुभ्रा मर चुकी है। और अब जो शुभ्रा है ना, तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देगी। पहले जाकर अपनी गंदी सोच को साफ करके आओ, उसके अंदर अच्छाई की रोशनी डालकर आओ, फिर मुझसे आकर नजरें मिलाकर बात करना कुलदीप चड्ढा। एंड नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। Why should I get lost? मैं क्यों कहीं जाऊं? मैं तभी जाऊंगा जब तुम्हारे मुंह से सच सुनूंगा। जवाब दो, क्या रिश्ता है तुम्हारे उस आदमी के साथ? हाथ छोड़ो मेरा। सच बता दो कि छोड़ दूंगा। हाथ छोड़ो मेरा कुलदीप। बताओ कौन है वो आदमी, क्या रिश्ता है उसके साथ तुम्हारा, कब से चल रहा है ये सब? सुना नहीं तुमने? उन्होंने कहा हाथ छोड़ो। अरे मेरे दोस्त, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। वैसे कैसे दोस्ती निभाने का इरादा है? हाँ, बाय द वे, जिन पर सिंपैथी निभाने के लिए जो आप यहाँ पर दौड़े आए हैं ना, इनसे आपका परिचय करवा देता हूँ। ये है मिसेस शुभ्रा कुलदीप चड्ढा और मैं कुलदीप चड्ढा। इतना क्रूर हस्बैंड हूं तो आंसू पोंछने वाला कोई तो चाहिए ना। रुमाल दूं या फिर लेकर आए अपने साथ? अरे यार, मेरी बीवी की आंखें बिल्कुल भीगी नहीं।
वैसे यार तुम छुप छुप के क्यों मिलते हो? कल भी मिले थे, आज भी आमने सामने, आसपास कहीं छुपे हुए थे यार, बहुत जल्दी आ गए। वैसे एक बात बताऊं यार, रिलेशनशिप के बारे में ना इतनी क्लैरिटी रखते हो। उस दिन आपसे काफी सारी बातें की, कमाल है यार। यार अभी ये तो बताएगी नहीं, आप दोनों के बीच क्या चल रहा है आप ही बता दो ना। आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? बस करो ड्रामा। रिलेशनशिप के लिए मेरी बीवी मिली थी? हाँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग? अच्छा, ऐसे 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 बाहों में लिए हुए थे, फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे थे मेरे बच्चों के सामने अलग अलग पोज में। मिसअंडरस्टैंडिंग है ये? अरे थोड़ी तो ऑनेस्टी रखो। बताओ कब से चल रही तुम दोनों की लव स्टोरी? हाँ मिस्टर कुलदीप चड्डा, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। लिमिट तो आप दोनों क्रॉस कर रहे हैं। आई एम जस्ट अ डॉक्टर। ऑफ कोर्स यस, और ये आपकी पेशेंट। मैं सिर्फ ऋषि की ट्रीटमेंट कर रहा हूं। वंडरफुल, अमेजिंग। मतलब अब आपने मेरे बच्चे को इन्वॉल्व कर लिया आप दोनों की लव स्टोरी में। वाह, मान गया शुभ्रा, मान गया। मेरी जगह किसी को ढूंढा भी तो डॉक्टर, सॉरी नॉट जस्ट अ डॉक्टर, अ यंग डायनामिक हैंडसम एंड रिच डॉक्टर, राइट? मिस्टर कुलदीप चड्डा, आपको बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए। आप अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। यस एग्जैक्टली, मैं अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहा हूं, है ना? क्योंकि मैं अब भी उसका हस्बैंड हूं। पर आपको मालूम है आप उन्हें कितना हर्ट कर रहे हैं? एक मिनट हर्ष, उन्हें कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो सोचना है वो तुम सोचो। ना मैं तुम्हें कोई सफाई दूंगी और ना ही अपने तरफ से किसी को सफाई देने दूंगी। यार मैं कहीं कोई बुरा सपना तो नहीं देखा? एक से ये तो सच है। ठीक है, सफाई मत दो मुझे, सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दे दो मुझे। तुम दोनों के बीच अफेयर है या नहीं? जस्ट वन वर्ड, यस और नो, वन वर्ड। नो वन वर्ड, नो 1000 words। मैं तुम्हें तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब दूंगी ही नहीं। क्योंकि तुम मुझसे किसी भी सवाल के जवाब को पाने का हक रखते ही नहीं हो। मैं वो पुरानी वाली शुभ्रा हूं ही नहीं कुलदीप, जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब देती थी। अब समझ में आ रहा, जब से यहां पर आया क्यों तुम और तुम्हारा परिवार मुझे यहां से भगाने पे तुले हुए थे। क्योंकि तुम दोनों का अफेयर, तुम्हारा भांडा मेरे सामने फूट ना जाए। बारह साल साथ में रहे और तुम इतनी लुका छुपी खेल सकती है, कभी मैं सोच ही नहीं सकता था। शट अप कुलदीप। क्या बता दो ना क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? कब से चल रही है लव स्टोरी तुम्हारी? शट अप कुलदीप, जस्ट शट अप। 12 साल जो तुम रटे जा रहे हो कि तुम्हें 12 साल का हिसाब चाहिए। अभी करें हिसाब। मुझ पे उंगली उठाने से पहले तुम अपने आप से क्यों नहीं सवाल करते कि तुमने इस शादी को कैसे निभाया है? समायरा के लिए घर छोड़ के कौन गया, मैं या तुम? तुम्हें क्या लगता है
कि तुम इस तरह से सबके सामने मुझ पर इल्जाम लगा के मुझे शर्मिंदा करोगे? रियली? शर्म आनी चाहिए तुम्हें मेरे सामने खड़े होने में भी। इनको जवाब चाहिए। मिस्टर कुलदीप चड्ढा, यू डोंट डिजर्व इट। बीवी और तुम मेरी बीवी थी। सुना ठीक से, बीवी थी मैं। अब सिर्फ नाम का रिश्ता है बच्चों के खातिर। तुम किससे अफेयर करते हो, कितने अफेयर करते हो, कहाँ अफेयर करते हो, मेरे दिल दिमाग किसी में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इट्स न्यूट्रल। हिसाब हो गया हिसाब। अब मैं पूरा करूं। मैंने सैम के साथ अफेयर किया, तुमने हर्ष के साथ अफेयर किया, हिसाब बराबर हो गया। तुम कुछ भी सोचो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हेलो फ्रेंड्स, अरे सुनो दोस्तों यार, सुनो ना यार, ये देखो ना, मेरी वाइफ ना मेरी जगह अपनी लाइफ में किसी और को दे रही है। अब ऐसे हालात में क्या करना चाहिए हस्बैंड को? बुलाओ बुलाओ, सबको बुला लो। दादा भैया सब आ जाओ। तुम बाहर वालों को बुला लो, मैं घर वालों को बुला लेती हूँ। यही अदालत बैठा लेते हैं। जो तमाशा करना है आज करके खत्म करते हैं। कुलदीप, ये जो पति 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 करके तुम दिन भर बोलते रहते हो, तुम्हें पति शब्द का मतलब भी पता है? 12 साल हो गए तुम्हारी शादी को, लेकिन तुम्हें समझ में आता है कि शादी का मतलब क्या होता है? जाके पहले तुम पढ़ाई करके आओ कि शादी में प्यार, पति, हस्बैंड, बेटा होता क्या है, उसमें कितनी गहराई होती है, कितनी पवित्रता होती है, कैसी खुशबू होती है। नहीं पता तुम्हें कुछ। नील हो तुम बिल्कुल। तमाशा खत्म हो गया भैया, अब जाइए यहां से। और आप भी जाइए मिस्टर चड्ढा, हो गया खत्म। शुभ्रा, आई एम रियली सॉरी। सॉरी? व्हाई? आज आपको मेरी वजह से इतना कुछ सुनना पड़ा। मेरा अतीत का आप पर। बस अब कुछ ना कहें। जो कुछ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आप ऋषि की हेल्प करने के लिए हमेशा उसका साथ देते। आपके उसी साथ, उसी अच्छाई की वजह से आज आपको इतना कुछ सुनना पड़ा। कुलदीप की तरफ से मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन आप इसकी वजह से ऋषि से दूरियां मत बनाइएगा प्लीज। इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं। ऋषि लव्स हिज फादर। उसके लिए उसके पापा सुपर हीरो थे। आज जो कुछ भी हुआ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपसे, ऋषि से कुछ मत कहिएगा प्लीज। ट्रस्ट मी, हम थेरेपिस्ट का पहला रूल है, डोंट जज एनीवन। और रहा सवाल उस आदमी का जो आपकी इंसल्ट कर रहा था, उसके लिए आप किसी से भी सॉरी मत कहिएगा, किसी से भी नहीं। He does not deserve it. मैं जानता हूं आपको सहारे की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ साथ देना चाहता हूं।
जब भी आपको मेरी जरूरत महसूस हो प्लीज बताइएगा। मेरा भी सिर दर्द से फटा जा रहा है। दवा से सिर दर्द चला जाएगा? सर दर्द की वजह तो तू है। मना किया था जाने के लिए, और मानेगा तब ना। यहां मैं रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करती हूँ और तुम वहां रिश्तों को टूटने की कगार तक ले आए। मैं रिश्ता तोड़ रहा हूं बीजी? हाँ, आपकी सिंपैथी बहू के साथ है या बेटे के साथ? मेरी हर बात गलत, उसकी हर बात सही। अरे जो करना है खुल के करो ना, चुप चुप क्या क्यों? और किसी के साथ रिश्ता जोड़ना है ना तो सीना तान के करो, चोरी चोरी मत करो। दिमाग ठंडा रख और मुंह पे ताला लगा ले। शुभ्रा के बारे में ऐसी बात सोच भी कैसे सकता है तू? अच्छा, मैं सोच नहीं सकता, पर वो जो चाहे अपनी फैमिली के सामने कर सकती है ना बीच। कोई मेरी जगह ले रहा है, हाँ? पर आपको क्या है? मुझे मेरी बीवी बच्चों से दूर किया जा रहा है और मैं बस देखता रहूं। शुभ्रा मेरी जगह किसी और को नहीं दे सकती, किसी और को नहीं दे सकती। आप भी फेंको ना 2-4 कुल्हड़। क्या आपके लिए अब मटका लेके आऊं बड़ा? मुझे एक बात समझ नहीं आती है, ये कुल्हड़ फेंकने से क्या फायदा? अरे ऋषि का इलाज चल रहा है ये। डॉक्टर हर्ष ने उसे कहा है कि अंदर के गुस्से को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए ये एक तरीका है। मान गया जादूगर हर्ष को। ऋषि को देखकर ऐसा लग रहा है उसके सर से बहुत सा बड़ा बोझ उतर गया हो। सच, वरना तो इसके बाप ने इसका बचपन ही छीन लिया है। नालायक मानुस, मैं तो कभी चाहता ही नहीं था कि शुभ्रा की शादी उसके साथ हो। काश हम लोग हमारी बेटी को रोक पाते उस वक्त। आहो मधुरा, कुलदीप और उसके झूठे प्यार ने शुभ्रा और बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। जाऊ देना, क्यों पुरानी बातों के लेकर बैठे हो तुम? मुझे तो इस बात की खुशी है कि उस कुलदीप का चेहरा उसके सामने आ गया। अब शायद हो सकता है कि शादी के बोझ से मुक्त हो जाए शुभ्रा। 4 साल का बच्चा है, 34 का आदमी है। तो खुद ही तमाशा करता है, खुद ही तमाशा बन जाता है। क्या जानता है उस आदमी के बारे में? डॉक्टर है वो, ऋषि का डॉक्टर है। तेरी वजह से जो हालत हुई है ना ऋषि की, उसका इलाज कर रहा है वो, और कोई रिश्ता नहीं है। मेरी वजह से ऋषि की वो हालत हुई है ना, मेरी वजह से। तो वो डॉक्टर कौन सा इलाज कर रहा है? थेरेपिस्ट है वो। बच्चों के साथ घुल मिल जाता है। बच्चों की माँ के साथ भी कुछ ज्यादा ही नहीं घुल मिल गया? चड्डा जी, तुम समझाओ, दिमाग खराब हो रखा है। वो डॉक्टर है ना बीजी, तो क्लिनिक में मिले ना। पार्टी क्यों कर रहा है यहाँ पर सबके साथ? देखो, आप जितना मर्जी हो समझा लो मुझे, मैं नहीं मानने वाला। बस आप एक बात समझ लो बीजी, मैं शुभ्रा को किसी और के साथ नहीं देख सकता।
नहीं देख सकता। जो जैसा होता है ना होता है। और दुनिया वैसी ही नजर आती है। अच्छी खासी बीवी, प्यारे बच्चे, इनका मोह नहीं हुआ तुझे जब उन सबको छोड़ के उस चुड़ैल के पीछे भागा था? तूने जो किया है वही शुभ्रा कर रही है। ऐसा सोच के अपने पाप के बोझ को कम मत समझ लेना। बीवी को किसी और की बाहों में देख लिया जी, बस दुनिया उजड़ गई। पर उस आदमी की वजह से ऋषि में जो बदलाव आ रहे हैं वो नजर नहीं आया तुझे? बदलाव तो ऋषि में नजर आ रहा है। इसी तरह डॉक्टर हर्ष की थेरेपी शुरू रही ना तो जरूर ऋषि जल्दी ठीक हो जाएगा। जो आदमी दूसरे के बच्चों को दोस्त बनाता है, उसका दिल जीत लेता है, उसके अगर अपने बच्चे हो तो कितने खुश रहेंगे, नहीं? मधुरा, सिर्फ बच्चों का ही दिल नहीं, बड़ों का भी दिल जीता है ना? वाकई नसीब वाली होगी वो लड़की जिसके साथ इसकी शादी होगी। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ?